नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात के मेहसाना की एक ऐसी फैक्ट्री को अनबॉक्स करने जो नए दौर की टेक्नोलॉजी को पावर देने का काम करती है। दोस्तों, इस फैक्ट्री का नाम है हा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां सालाना 36,000 से 50,000 ऑटोमोटिव बैटरी का प्रोडक्शन किया जाता है। मैं तो चौंक ही गया था यार इस आंकड़े को सुनकर, सीरियसली। इतना ही नहीं, यहाँ पर 40 से लेके 150 एम्पियर तक की बैटरीज बनाई जाती हैं और हर ऑटोमोटिव व्हीकल के लिए इसे इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इसे बनाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही मजेदार होती है। चलिए देखते हैं ये बैटरीज आखिरकार कैसे बनती है। इसकी शुरुआत होती है इसके रॉ मटेरियल से, जिसमें लीड, रेड ऑक्साइड, ग्रे ऑक्साइड और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस लीड के मेटल इंगोट को ऑटोमेटिक प्लेट कास्टिंग मशीन में मेल्ट किया जाता है, जहां पर लीड मटेरियल की जाली को बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल इसकी अगली प्रोसेस में किया जाता है। दोस्तों, अब बारी है इस जाली में लगाए जाने वाले पेस्ट की, जिसमें रेड और ग्रे ऑक्साइड के साथ कुछ केमिकल्स का उपयोग करके मिक्स किया जाता है, जो बैटरी में पावर जनरेट करने का मेन सोर्स है। इसमें केमिकल मिक्सचर इनका ट्रेड सीक्रेट है, जो इस बैटरी को उनकी अलग पहचान देता है। इसके बाद इस पेस्ट को मिक्सचर मशीन में से निकाला जाता है, जिसे लीड से बनी हुई कास्टिंग प्लेट में पेस्टिंग किया जाता है, जिसे प्लेट पेस्टिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, जहां पर रेड और ग्रे ऑक्साइड जैसे दो हिस्से में प्लेट पर पेस्टिंग की जाती है। लेकिन ये प्लेट के साथ पेपर और कपड़ा क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर प्रेस मशीन का इस्तेमाल करके पेस्ट में मौजूद मॉइस्चर को कम किया जाता है, जहां पर कपड़ा लगाने से वो उसके मॉइस्चर को सोख लेता है। अच्छा, अब पता चला क्यों लगा रहे हैं। अब प्लेट के ऊपर से कपड़ा निकाल लिया जाता है और डिपिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में डिपिंग प्रोसेस की जाती है। उसके बाद इस प्लेट को टेम्परेचर रूम में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां पर इन प्लेट्स को तकरीबन 3 से 5 दिन तक सुखाया जाता है। यही प्रोसेस 2 दिन तक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में भी की जाती है, जिसे प्लेट ड्राइंग प्रोसेस कहा जाता है। अब रेड और ग्रे प्लेट को पूरी तरह से सूख जाने के बाद ही उसे अगली प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, अब इन प्लेट्स के 2 हिस्से किए जाते हैं और उसके कोने में लगी स्ट्रिप को मशीनिंग प्रोसेस के जरिए क्लियर किया जाता है, ताकि इजीली वेल्ड हो सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ लीड मेटल को मेल्ट करके बिस्किट बनाई जाती है। अरे, खाने वाली बिस्किट की बात नहीं कर रहा हूं यार, ये तो मेटल वाली बिस्किट है, जिसे लीड या फिर स्ट्रिप बिस्किट भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह की पॉइंटिंग रॉड भी बनाए जाते हैं। अब इन सारे पार्ट्स को एक पैटर्न के हिसाब से वेल्ड किया जाएगा, जहां पर पॉइंटिंग रॉड और स्ट्रिप बिस्किट की भी वेल्डिंग की जाएगी। इसके बाद रेड ऑक्साइड के प्लेट पर पीवीसी कवर लगाया जाता है, जो बैटरी की सेफ्टी का काम करता है, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा भी कम होता है। दोस्तों, अब जो प्रोसेस करने वाले हैं, इसे देखने के लिए तो भाई बड़ा ही उत्साहित हूं मैं, सही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऑटोमेटिक मशीन मौजूद हैं। तो सोचिए प्रोसेस भी कितनी मजेदार होगी। चलिए देखते हैं इसकी अगली प्रोसेस। अब यहाँ पर बैटरी के कनेक्टर और ऑटोमेटिक कन्वेयर के जरिए लाइन में भेजा जाता है, जिसमें ऑटोमेटिक होल पंचिंग भी किया जाता है, ताकि इसमें बैटरी सेल के कनेक्टर्स को सही से जोड़ा जा सके। इसके बाद बैटरी कनेक्टर में इन सेल को लोड किया जाता है। और बाद में इन कनेक्टर के सेल को स्ट्रिप वेल्डिंग मशीन के जरिए वेल्ड करके जॉइंट कर दिया जाता है। ये वेल्ड सही से हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग मशीन से चेक किया जाता है। अब कन्वेयर के जरिए इस बैटरी को आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। यहाँ बैटरी के टॉप को मशीन से हीट सीलिंग किया जाता है। वाह, ये हो गया ना सीलिंग, सही है। लेकिन पता कैसे चलेगा इसमें लीकेज नहीं होगा? तो दोस्तों, इसे चेक भी किया जाएगा, ऐसे थोड़ा ना आगे बढ़ा दिया जाएगा। एयर लीकेज टेस्टिंग मशीन से इसे चेक किया जाएगा और टेस्ट हो जाने के बाद इसके आउटर पोल को मोल्ड के जरिए बनाया जाएगा,
जिसे देखने में मुझे बड़ा ही मजा आ गया, सही बता रहा हूँ। इसके बाद बैटरी कनेक्टर को सल्फ्यूरिक एसिड से फिल किया जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बैटरी बन के तैयार हो चुकी है ना? लेकिन नहीं यार, रुको रुको रुको, जरा सब्र करो। अभी तो इसमें जान डालनी बाकी है यार। यानी इन बैटरीज को चार्ज किया जाएगा ताकि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट हो जाएं, जिससे हमारे व्हीकल को इलेक्ट्रिक पावर मिल सके। ये बैटरी रेडी तो है, लेकिन इसको चार्ज होने में लगभग 32 से 42 घंटे जितना वक्त लगेगा। जैसे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार की बैटरीज को ऑटोमेटिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करने के लिए रखा है। चार्ज हो जाने के बाद इन बैटरीज को HRD लोड टेस्टर मशीन के जरिए मैक्सिमम लोड पर टेस्ट किया जाता है, जिसमें से पास हो जाने के बाद बैटरीज पर कंपनी की इंफॉर्मेशन और ब्रांडिंग लगा दी जाती है। और फिर क्या, इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और इसके बाद ही इसे फाइनल पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वारंटी कार्ड और कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड्स वगैरह सारे पोथी पत्रे रख के पैक कर दिए जाते हैं कि भैया लो। और फाइनली बैटरी बनके तैयार हो चुकी है, जिसे आपके किसी भी ऑटोमेटिक व्हीकल में लगाने के लिए पूरी तरह से भारत में ट्रांसपोर्ट के जरिए डिस्पैच कर दिया जाता है। अब अगर आपने ये अच्छी क्वालिटी की बैटरी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अगर आप भी अपनी फैक्ट्री को हमारे चैनल पर अनबॉक्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी बैटरी बनाने वाली ये फैक्ट्री टूर? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, ये भी बताइए। ऐसे ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।